तो इसे हल करते हैं। इसे इसे लिख लेंगे -2/3 की घात 5। अब इन लिखने होंगे तो -2/3, फिर गुणे लगा करके -2/3, फिर -2/3, फिर गुणे -2/3, फिर गुणे -2/3। अब हम इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32। तो 32 बटे में 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया हो जाएंगे 243। अभी माइनस का चिन्ह देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फिर माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहाँ जो रहेगा या माइनस का रहेगा। तो हमारा आंसर आ रहा है दूसरा वाला, ये -32/200 का 21/25 का घातीय संकेतन है। तो इसका घातीय संकेतन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फैक्टर करने होंगे। तो इनके सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ 31/25 लिख लिया फैक्टर। ये सबसे पहले इससे 5 से करेंगे हम, 5 जब से करेंगे 5 31 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 2 10 हो जाएंगे, 2 बचेगा 55, 25 हो जाएंगे। फिर इसे 5 से करेंगे, 5 1 5 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 5 2 10, फिर 55 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 10, 2 बचे 55 25। फिर 25 से 5 5 5 25, फिर 5 1 5। हम इधर लिख लेते हैं 5 गिन के कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए कितने बार 5 बार, तो हम लिख लेंगे 5 की घात 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, तीसरा सवाल दे रखा है 2 की घात 7 का मान होगा। तो हमें लिख लेना है 2 की घात 7। तो 2 की घात 7, तो हमें 7 बार गुणे में लिखना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। गिन लेते हैं 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इन्हीं की हमें गुणा करनी होगी। गुणा करने में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, 64 128। हमारा आंसर आ जाएगा 128। यही हमारा आंसर। तो चौथा सवाल देखा, एक वर्गाकार के क्यारी की भुजा 5 मीटर है, तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखे। पहले इसकी वर्गाकार भुजा के क्षेत्रफल याद कर लेते हैं। का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो कितना दे रखा है, भुजा की लंबाई कितनी, 5 मीटर। 5 बराबर तो जाएगी 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ग मीटर। अब घातीय संकेतन में लिख, तो वैसे लिखेंगे 25 बराबर हो जाएंगे, तो 5 गुणे 5 तो हो जाएंगे 5 की पावर 2, मतलब 5 की घात 2। यही आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, 5वां सवाल दे रखा है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। अभी हम सरल कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 2 की घात 4, तो 2 को 4 बार गुणे लिखना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 की घात 4 बार लिख गया। अब 3 के घात 2 है, तो इसे लिखेंगे गुणे 3 गुणे 3। अब इनकी हमें गुणा करने को, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 3 बच रहे, 3 तिया 9 हो जाएंगे, गुणे में 9। अब क्या करेंगे, 16 के 3 बार गुणा करेंगे, 16 में 144। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5वें का दूसरा सवाल दे रखा है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। तो इसे हम सरल करेंगे, -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3।
तो इन्हें हम लिख लेंगे -2 को 3 बार, तो -2 गुणे -2 गुणे -2, फिर गुणे में अब क्या करेंगे, -10 को 3 बार लिखेंगे, -10 गुणे -10 गुणे -10। अब क्या करेंगे, अब इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस का फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 8 आ जाएंगे। फिर गुणे -10 है तो 10.100 सामने 1000, तो प्लस हो गया, प्लस से फिर माइनस हो गया, तो माइनस के 1000 हो जाएंगे। 8 और 1000 गुणा करेंगे, हो जाएंगे 8000, माइनस में प्लस आएगा तो प्लस के हो जाएंगे 8000। ये हमारा आंसर। छठवां सवाल दे रखा है 15625 के आभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले इनके आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनके फैक्टरी करेंगे। यहाँ लिखेंगे 15625, तो ये सब तो लिखा है, 2 से तो जाएगा, कटेगा नहीं, तो सीधे इसे 5 से कर देंगे। 5 ये 15 हो जाएंगे, फिर 5 एकन 5, 1 बचेगा, 5 में 10 हो जाएंगे, 10 पचम 25 हो जाएंगे। फिर 5 से करेंगे, 5 एकन 5, 5 एका 30 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकन 5, फिर पचम 5 दूनी 10 हो जाएंगे, फिर पचम 25 हो जाएंगे। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे और पचम 25 हो जाएंगे। फिर 5 से करेंगे, काटेंगे, पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन 5। तो इसके आभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसके घातीय संकेतन के रूप में लिखना है, तो उसके लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं 15625 बराबर, तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो कितनी बार 1 2 3 4 5 6, तो इसमें घातीय संकेतन हो जाएगा 5 की घात 6, यही आंसर हो जाएगा।